हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। होप कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। वीडियो कंटिन्यू करेंगे उससे पहले एक दो बात इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पूछनी है, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है या टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने ज्वाइंट नहीं किया है वो लोग ज्वाइंट करें, वहाँ पर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। पहली चीज़, एसएससी का जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो होना था 5 तारीख से 20 तारीख के बीच में। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो एग्ज़ाम उनका है 2 तारीख को, यानी 20 के बाद डायरेक्ट 2 नवंबर को है, बीच में 22 तारीख को भी है। मे भी कई छुट्टियां बीच में आ रही है, उनकी वजह से हो रहा होगा। तो मेन चीज़ जानना ये है कि 2 तारीख के बाद भी क्या किसी का एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने अभी तक जितना पता किया है किसी का भी एग्ज़ाम 2 तारीख के बाद नहीं है। ठीक है, अगर आपका होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। पॉसिबल होगा तो टेलीग्राम पर पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, या अपना जो आपका एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट वगैरह होगा वो वहाँ पर डाल देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज लगभग 24 या 25 तारीख है, वीडियो बना रहा हूँ। एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आपके बचते हैं 10 से 11 दिन। तो अब इन आखिरी के जो कुछ दिन बचे हुए हैं, इन बचे हुए दिनों में क्या और किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक चर्चा का विषय बन जाता है। ये टाइम ऐसा है, देखो एग्ज़ाम में हुआ करता था, हम लोग इवन हमारी बात करेंगे तो एवरेज बच्चे थे या अबव द एवरेज बोल सकते हो, फिर भी जो हमने मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम्स में पढ़ाई की है, वो बोलते हैं ना, एग्जाम से पहले रात भर जागो और पढ़ाई करो, एक दिन पहले 2 दिन पहले, और पास कर लो। उसमें एक कला होती थी कि किस तरह से आंसर को हम लोग बड़ा चढ़ा के कर लिया करते थे। एक ही बात को 4 बार घुमाकर 4 अलग लैंग्वेज में, मतलब बातें बनाना तो आती थी हम लोगों को, तो वो कर लिया करते थे। बस फर्क यहाँ ये है ना कि यहाँ बातें बनाने से काम नहीं चलता। तो वो बच्चे यहाँ से अब बिल्कुल आउट हो जाएंगे। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म फिल कर दिया है, इजी लेवल का एग्ज़ाम होता है एमटीएस का, हम लोग सीजीएल की तैयारी कर चुके हैं, आखिरी के 5-8 दिन 10 दिन जब बचेंगे, उन 10 दिनों में तैयारी करके हम लोग एमटीएस क्रैक करेंगे। तो वो बात नहीं है, कट ऑफ यहाँ पर 95 के ऊपर ही रहने वाली है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में वो थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखाया जाता है आपको 80-85 का, लेकिन एंड में आपको 90+ के ऊपर ही बात बनती है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। तो जो स्कूल और कॉलेजेस में होता था, हम लोग ओवर द नाइट स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर करते थे, वैसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सीधा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, डिट्टो ऑप्शंस देके आंसर। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है ढंग से, और काफ़ी दिनों से सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो मेन बात यह है कि सिलेबस जिनको कंप्लीट करना था वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको नहीं करना था वो अब रेस से ही बाहर है। अब अभी वो बच्चे बच्चे हैं जो बच्चे पिछले 2-3 महीने से, एटलीस्ट 2 महीने से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, कुछ के कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, बाकी होंगे। अब इन 10 दिनों में सर क्या पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, मोरल भी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन 10 दिनों में बैठते हो ना कि हम पूरे सब्जेक्ट्स को लेकर रिवीजन करने के लिए बैठेंगे, और वो नहीं हो पाता है, तो मोरल एंड में डाउन हो जाता है आप लोगों का, क्या यार हमारे XYZ टॉपिक्स रह गए, हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए हमको पूरा रिवीजन भी, अभी मेरी बात मानो तो मैं अपना मशवरा आप लोगों को दे रहा हूँ, पूरा रिवीजन नहीं करना है। तो करना क्या है? अब अगर मैं बोल लूँ, देखो इतना बड़ा होता है ना, जीए में आप जाओगे तो इतने सारे टॉपिक से इतना बड़ा है कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। करंट अफेयर वगैरह कितना बड़े, देखो जीए से रिलेटेड स्पेशल डिस्कस कर चुका हूँ, आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ आपको वीडियो मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर बताए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी तरह रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश में है। तो अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, इसके पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था, जब आखिरी में 4-8 दिन या 10 दिन आपके पास एग्जाम के लिए बच जाते हैं, 10-12 दिन, तब आपको सारी बुक्स चाहे कितनी भी आपने लगा रखी हो, एक बार 2 बार, उनको वापस से करने के लिए आप नहीं जाओगे। मोटी मोटी किताबें हैं, 5-5 10-10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब करने नहीं जाओगे। वो जब करने का वक्त था वो आप लोगों ने कर लिया। अब क्या करना है? अब इन 10 दिनों में डेली आपको स्पीड टेस्ट लगाने हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने स्पीड टेस्ट बाय कर रखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं कर रखा होगा। स्पीड टेस्ट लगाने का भी तरीका होता है। जिन्होंने नहीं बाय किया हुआ है वो लोग अब क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑफलाइन अगर पेपर्स होंगे तो वो कर लें, या 100-150 रुपए का कहीं से स्पीड टेस्ट परचेस कर लें। मुझे नहीं लगता कि स्पीड टेस्ट के बिना आपका काम बनने वाला है, क्योंकि एक्चुअल जो एग्जाम की फील आता है, टाइमिंग मैनेजमेंट आता है, वो आपको स्पीड टेस्ट देने से ही आता है। अब स्पीड टेस्ट किस तरीके से देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी सुबह होगी, फ्रेश हो रहे हो आप लोग, अब कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, देखो सारी चीजें अब यहीं से निकलेंगी, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहां पर आपको फोकस करना है। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीए है। किस तरीके से इन चारों को करना है?
सारी चीजें बताऊंगा। शुरुआत में एकदम ब्लैंक हो जाओ, जितना पढ़ना था उतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको ये सोचना है, आप अभी शाम के वक्त ये वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो बस देखने के बाद ये सोचना है कल सुबह मेरा एग्जाम है। XYZ जिस भी ST के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया हुआ है, चाहे किसी भी कहीं से भी हुए स्पीड टेस्ट आपने परचेस किया हुआ है, मैं सिर्फ अब स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर स्पीड ही करती है। यहाँ पर थोड़ा टाइम ज्यादा होता है, वहीं पे सब बच्चों के लिए ज्यादा होता है, इसीलिए कट ऑफ इंक्रीज करती है। ये बात ध्यान में रखो, ये मत सोचो कि टाइम ज्यादा है तो आपको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी और अटेम्प्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे 90 के ऊपर लाने के लिए। अब वो कैसे होगा, आपको ये सोचना है ये वीडियो देखने के बाद पढ़ाई जो होनी थी वो हो गई, कल सुबह मेरा एग्जाम है और कल सुबह आपको अपने कंप्यूटर पे बैठो या मोबाइल पे बैठो, आपको आपका एक पहला स्पीड टेस्ट कल सुबह सुबह लगाना है। स्पीड टेस्ट लगाओगे, आपको देखना है कि रीजनिंग में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं और उसी तरह बाकी के 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं और आपने कितने देर में कितने अटेम्प्ट किए, कितने रॉन्ग किए। रॉन्ग नहीं करना है, एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी रखना है, ठीक है। अब एग्जाम देने के बाद में आपको दिखाई देगा कि आपके मैथ्स में कितने क्वेश्चन, मैथ्स के पहले चलो रीजनिंग की बात करता हूँ, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज्यादा आपको लगता है कि इजी है, यहाँ पर तो अपन हलवे के जैसे मार्क्स निकालेंगे। और इसी रीजनिंग में हर किसी को ये रीजनिंग लगता है कि हम हलवे के जैसा निकालेंगे और 25 में से आते कितने मार्क्स हैं, 22, 23, 24। बहुत कम बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ 25 लेकर के आते हैं और यही जो 1-2 मार्क्स रहता है वो लास्ट में 0.5 से आपको आपकी मंजिल से दूर रखता है, ठीक है। सारी स्टडी सब कुछ बेकार हो जाता है। तो वो 1-1, 2-2 मार्क्स है ना, वो यहीं से निकलते हैं। जो टॉपर होता है वो रीजनिंग का यहीं से 1-2 मार्क्स निकालता है। अब वो कौन सा टॉपिक पढ़े, स्पीड टेस्ट दोगे, रीजनिंग में आपको 25 में से कितने मिले हैं, 22 मिले हैं, 23 मिले हैं, वो देखोगे और वो जो 2 मार्क्स कटे हैं किसी 2 टॉपिक से उसको नोट डाउन करके साइड में रख लोगे। मैथ्स पे आओगे, इसी तरह से मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो किस टॉपिक का है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, देख लो कि सीजीएल से ऊपर लेवल तो नहीं जा रहा है, मेंस लेवल तो नहीं जा रहा है, तो नहीं करना है आपको। किसी किसी स्पीड टेस्ट में डिफिकल्ट भी दिया जाता है, वो देख लो क्या लेवल सीजीएल तक जा रहा है, CHSL तक जा रहा है, उसके अपर लेवल का तो नहीं है ना, तो वो छोड़ देना है, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लोगे मैथ्स के। इसी तरह इंग्लिश के ग्रामर का जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो रूल, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे। उसी तरह जीए में जाओगे, जीए में अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो बहुत डीप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छोड़ दो उसको भी, बस उसका आंसर पर्टिकुलर देख लो, बाकी डीप में नहीं जाना है। लेकिन कोई क्वेश्चन आ गया आर्टिकल का कि XYZ आर्टिकल के बारे में बताओ, या बता दो 44th अमेंडमेंट क्या था, या फिर GST किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका लाया गया था पॉलिटी में। जब ये चीज आ जाती है तो आप अमेंडमेंट को वहां नोट डाउन करोगे और जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, 44th हो, 42nd हो, GST से रिलेटेड हो, जितने भी हुए हैं वो आपको एक बार पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं, पार्ट पढ़ लेने हैं। लोकसभा का कोई क्वेश्चन आ गया है तो लोकसभा के बारे में डिटेल पढ़ लेनी है। अब ये आपने क्या की, कुछ चीजें पॉइंट आउट की है, जैसे आपको 2-4 टॉपिक मिल गए मैथ्स में से, 2-4 टॉपिक मिल गए आपको रीजनिंग में से, 1-2 टॉपिक मिल गए आपको GA में से और 1-2 ग्रामर का रूल मिल गया आपको इंग्लिश में से, ठीक है। अब ये इतना कंटेंट आपके पास रेडी हो गया है। आपको आपके स्पीड टेस्ट में मिले हैं 100 में से 70 मार्क्स या फिर 60 मार्क्स या फिर 50 मार्क्स, जो भी आपको मिले हुए हैं। अब इतना कंटेंट आपके पास जमा हो गया है। अब आप क्या करोगे, इस जो कंटेंट है इसका सही आंसर देखोगे। दिन भर का काम बता रहा हूं, सुबह आपने स्पीड टेस्ट दे दिया है, अब ये दिन भर का काम किस तरह से मैनेज करोगे, कौन सा टाइम फ्री है, कौन सा टाइम पे बिजी रहते हो, वो आपको देखना है। बाकी पूरा दिन भर का जो वर्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैथ्स का जो भी 2-3 टॉपिक से आपका क्वेश्चन खराब हुआ है, गलत हुआ है, वो क्वेश्चन जिस टाइप का है उस टाइप के नहीं तो भी 20-20, 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जिस टॉपिक का है वो टॉपिक के 25-50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसी तरह रीजनिंग में जाओगे, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है उस टॉपिक को जाके सॉल्व करोगे, वापस से एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, उस टाइप को रिवाइज करोगे। वापस रीजनिंग में आप 1-1.5 घंटा स्टडी करोगे, मैथ्स में 2 से 2.5 घंटा स्टडी करोगे, फिर जीए और इंग्लिश में 2-3 घंटा स्टडी करोगे। इस तरह से 6-7 घंटे आपको स्टडी करनी है और करनी ही पड़ेगी, स्टडी टाइम कम अब नहीं होगा, ठीक है। 6 से 8 घंटे आप स्टडी करोगे, जो जो टॉपिक्स गलत हुए हैं वो कंटेंट आपको मिल गया है। दोबारा अब आप रात में स्पीड टेस्ट देने के लिए बैठोगे, कोई नया स्पीड टेस्ट नहीं देना है, सेम स्पीड टेस्ट देना है, वही स्पीड टेस्ट देना है और उसी टाइम के अंदर उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इससे होगा क्या, अब आपके सारे क्वेश्चन सही आएंगे। अब यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग मैटर करेगी, तो दोबारा सॉल्व करके करना है। ये नहीं कि उस टाइम पे मैंने देखा था ये आंसर था तो आंसर टिक करो और चलो आगे, नहीं, सॉल्व करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करके 100 आउट ऑफ 100, 95 प्लस तो आपको जाना है। ये रात में आप करोगे, इत्मीनान से, सुकून से सो जाओगे। अब अगले दिन क्या पढ़ना है आपको बिल्कुल नहीं पता। अगले दिन का कंटेंट दोबारा आपको कब मिलने वाला है, परसों। आज मैं 24 या 25 तारीख के समथिंग, अगर आप 26 तारीख को ये चीज फॉलो कर रहे हो, रात में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल गए हैं, 90 प्लस 95 प्लस मिले हुए हैं, कॉन्फिडेंटली आप सोए हो, अगले दिन उत्साहित हो। अब आप 26 को उठ रहे हो सुबह, क्या
कर रहे हो, दोबारा वही प्रोसेस, एक नया एसटी, नेक्स्ट स्पीड टेस्ट उठाओगे, उसको सॉल्व करोगे, उसमें देखोगे आपको 100 में से कितने मिल रहे हैं। अब आपके मार्क्स 50-60 से इंक्रीज होकर कुछ बढ़े या नहीं बढ़े, या कल जिस टॉपिक के ऊपर मैंने दिन भर पढ़ाई की थी, जो टॉपिक मेरा रीजनिंग में या मैथ्स में गलत हुआ था, अब तो उस टॉपिक से कोई गलत नहीं हो रहा है। वो स्पीड टेस्ट देखोगे कितने मार्क्स मिले, दोबारा एनालिसिस करोगे, नोट डाउन करोगे कौन से टॉपिक का कौन सा टाइप का क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, फिर दिन भर का वही काम, आपका वापस से वही साइकिल घूमेगी, उसी को आप देखोगे क्या 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 रॉन्ग हुआ है, उसी को 2-2 घंटा चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, 8 घंटा स्टडी करने के बाद रात को दोबारा वही स्पीड टेस्ट लगाओगे, फिर उसमें पास हो जाओगे 90-95 अबव लाकर। तीसरे दिन फिर यही करोगे, और बच्चा जब आप एक के बाद सेम साइकिल आप रिपीट करोगे, तो आप देखोगे कि 10 दिन आपके बीतने के बाद आपका एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा, अलग ही लेवल पे आपकी तैयारी होगी। रोज एक दो नया टॉपिक अगर आप करते जाओगे, जो टॉपिक का आपको रॉन्ग हो रहा है, तो 10 दिन बाद देखोगे रोज के 2 टॉपिक के हिसाब से 20 टॉपिक आपके रीजनिंग के, 20 टॉपिक आपके मैथ्स के, 20 टॉपिक आपके रीजनिंग और मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी रूल्स बहुत सारे क्लियर हो चुके होंगे। आपको पता नहीं चलेगा, आप सोच नहीं पाओगे कि इन 10 दिनों में हमारा इतना रिवाइज हो सकता था। इतने तो टॉपिक्स नहीं होंगे जितना आप रिवाइज कर चुके होंगे। आपको खुद को पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें हो गई हैं। खैर, आपका 10-11 मिनट मैंने यहाँ पर लिया। मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। जनरल जीए के बारे में पूछते हैं, जनरल अवेयरनेस के बारे में बच्चे पूछते हैं, तो उसका अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है। फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगेंगी कि ये आप लोगों से डिस्कस करना है, जैसे मेरा बहुत मन है कि मैं पॉलिटी की कुछ चीज़ें वो आप लोगों से डिस्कस करूँ। अमेंडमेंट्स हो गए, या आर्टिकल्स हो गए, या फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, या लोकसभा राज्यसभा की सीट्स वगैरह हो गई, या कुछ साइंस के ऐसा यूनिट जो नेशनल पार्क, स्टैटिक जीके की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर टाइम एडजस्ट होता है तो सब कुछ करेंगे। रीजनिंग की भी कुछ चीज़ें, जैसे सिलॉक्स वगैरह में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सम में वगैरह में कंफ्यूज होते हैं, तो ये सारे टॉपिक डिस्कस करूँ। आने वाले वक्त में अगर आप लोगों का साथ रहा तो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं आपको फॉलो करने के लिए, प्लीज़ फॉलो करके देखो, या इससे बेहतर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो उसे फॉलो कर लो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।